जगह सरकारी, मुरम सरकारी, मशीन सरकारी, विभाग सरकारी, लेकिन काम निजी जगह का। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार। आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया, खबरों की तह तक। हमारा काम ही है खबरों की तह तक जाना। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं नगर परिषद द्वारा सरकारी जेसीबी और डंपर को लेकर सरकारी जगह को खोदकर एक निजी गोडाउन में मुरम डाली गई है, ऐसे आरोप पार्षदों द्वारा लगे हैं। उसी जगह का मुआयना करने हम पहुंचे हैं और विजुअल में आप साफ देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में करीब करीब 560 या 570 घन मीटर जो बताया जा रहा है कि नगर परिषद द्वारा खोद दी गई है। तो वहीं हम आपको यह भी बता दें कि जो नगर परिषद के कर्मचारी रंजीत खापरे हों या इंजीनियर हों या सीएमओ मैडम हों, उनके मुताबिक केवल 1 या 2 ट्राली मुरम यहाँ से ले जाई गई है। वस्तुस्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी ट्रालियां यहाँ से मुरम जा चुकी है। यह तो जांच का विषय है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। तो वहीं इस संबंध में हमने वन विभाग के उच्च अधिकारी डीएफओ महेंद्र उइके से बात की, जहां उन्होंने कहा चूंकि यह जो रकबा है 124/2 में विभक्त किया गया है। जब हमने उस खसरे को खंगाला तो उसमें शासकीय वन लिखा हुआ है, लेकिन डीएफओ साहब तर्क दे रहे हैं कि चूंकि यह राजस्व की भूमि है, हम उसमें केवल काबिज हैं, इसलिए सारा प्रकरण राजस्व विभाग को सौंप दिया गया है। बहरहाल पूरे मामले में वन विभाग द्वारा मशीन जब्त कर, डंपर को जब्त कर डिपो में जमा करा दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर एसडीएम से इस संबंध में चर्चा की गई है। एसडीएम ने जांच की बात कहकर मामले को टाल दिया है। आगे भी इसमें हम चर्चा करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। नगर परिषद के शासकीय वाहन लिखे इस जेसीबी के चालक अमर पटेल से हमने बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और किसके कहने पर किया है, दिखाते हैं। ये अभी हम 5 नंबर वाली रोड पे डाल रहे थे, उसके बाद ये डंपर पहुंचा दिया अध्यक्ष मैडम ने। हाँ, तो ये उनके शायद बियर हाउस पे जा रही है, अखिलेश साहब वाली। रंजीत खापरे और अध्यक्ष मैडम का फोन आया था। हाँ, डंपर पहुंचाए, लोड कर दो। हाँ, अभी बस ये दूसरा डंपर है। हाँ, की परमिशन ऐसे पूछ के 2-3 टाली डालने के लिए और 5 नंबर वाली रोड पे डंपर के लिए रंजीत खापरे का फोन आया था। हाँ, अध्यक्ष मैडम ने बोली उनको। हाँ। शासकीय वाहन जेसीबी के चालक से बात करने के बाद हमारी टीम नगर परिषद में पदस्थ समयपाल के रूप में रंजीत खापरे से बात होती है। रंजीत खापरे ने क्या कुछ हमारे माध्यम से कहा है, आइए वह भी दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम रंजीत खापरे, मैं यहाँ पे समयपाल पद पे पोस्टेड है जी। इसमें ये है कि हमारे पास जो भी लोगों की शिकायत वगैरह माननीय पार्षद महोदय का फ़ोन वगैरह आता है मौखिक रूप से कि भाई हमारे वार्ड में कीचड़ हो रहे, लोगों को आने जाने में समस्या हो रहा है, तो उसमें मुरम डालना है। तो हम त्वरित व्यवस्था के लिए लोकल से ही जहाँ से लोग बाग मुरम ले जाते हैं, वहाँ से हम 1-2 ट्राली अपनी जेसीबी ट्राली से खोद के डलवा देते हैं। नहीं, देखिए, हमें तो पहले वार्ड नंबर 4 में नेकीलाल सेन जी की खदान थी, तो वहाँ से लोग बाग ले जाते थे। तो हम भी वार्डों में, विभिन्न वार्डों में, 15 वार्डों में जहाँ जहाँ माननीय पार्षद लोगों के फ़ोन आते थे वहाँ पे डलवाते थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपना कॉम्प्लेक्स बना लिया है, तो हमें पता चला था कि वन विद्यालय के साइड में लोगों के द्वारा ले जाया जा रहा है, तो हमको जैसे 1-2 ट्राली की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे ड्राइवर ने जेसीबी ले जाके भर लिया होगा। नहीं, गलती से नहीं, जैसे लोग बाग और भी लोग ले जा रहे होंगे तो उनने सोचा कि भाई यहीं से सब लोग ले जा रहे हैं, तो 1-2 ट्राली के लिए हम भी वहीं से ले जा ले, क्योंकि निकाय का काम है, कोई पर्सनल काम तो ही नहीं है। एक्चुअली मैं मीटिंग में भोपाल गया हुआ था कल, मौखिक रूप से ड्राइवर का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया था कि भाई वहाँ से 7 नंबर से सब लोग ले जाते हैं, तो अपन भी वहाँ से ला लेते हैं। तो हमने बोले कि ठीक है, ला लीजिए, तो कम से कम लोगों की त्वरित व्यवस्था हो जाएगी, रोड में आवागमन सुविधा हो जाएगी। अवैध रूप से खुदाई कर रहे डंपर और जेसीबी के चालकों से बात करने के बाद पता चलता है कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ। पार्षदों द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस जगह में नगर परिषद लखनादौन की जेसीबी और डंपर द्वारा खुदाई की गई है। डंपर से मुरम को डंप कर एक निजी गोदाम में पहुंचाया गया है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार पूरा कैमरा जो है घुमा दें, और आप विजुअल में देख सकते हैं कि पूरा कंपाउंड जो है। नगर परिषद लखनादौन को मुरम की आवश्यकता कब और कैसे पड़ती है,
उसकी स्वीकृति कैसे ली जाती है। इन सब तकनीकी बातों के लिए हमने नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा है वह भी दिखाते हैं। मेरा नाम संदीप मरकाम है, मैं यहाँ पे उपयंत्री पद पर पदस्थ हूँ। देखिए, बारिश के तुरंत बाद जब होता है तब हमको बल्क में मुरम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन चूँकि अभी ड्राई सीजन है तो इमरजेंसी में कहीं कहीं किसी वार्ड से शिकायत आ जाती है, कोई CM हेल्पलाइन लगा देते हैं कि पानी वानी का वहाँ पे लॉगिंग हो रहा है, तो वहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो रहा है, तो उसके त्वरित व्यवस्था के लिए हम वहाँ पे मुरम लेके डाल देते हैं। और आवागमन की व्यवस्था के लिए और वार्डवासियों की व्यवस्था के लिए ही डाला जाता है। ये त्वरित व्यवस्थाएं हैं जिसमें हमको 1-2 ट्राली की मैक्सिमम ट्राली की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जब हमको बल्क में ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी निविदा निकाल के काम कराते हैं, बल्क में लेते हैं। जब बारिश के समय हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बारिश खत्म होने के बाद, तब हम उसको टेंडर लगा के लेते हैं। तुरंत में रहता है तो रेगुलर जो खदानें चलती हैं, नॉर्मली जो निकाय के नगरवासी यूज़ करते हैं वहीं से उठा के ले लेते हैं। ऐसा कोई तो है ही नहीं कि स्पेशली किसी रोड के लिए डाला जाए, वो तो बस कहीं पर डैमेज हो जाता है, पानी आनी लॉगिंग होता है, उस वजह वहाँ पर डालते हैं बस उसी लिए। लखनादौन नगर परिषद द्वारा खोदी गई अवैध रूप से मुरम के मामले में जिस तरीके से मामला अचानक से प्रकाश में आया, इस संबंध में हमने CMO गीता वाल्मीकि से भी बात की। हालांकि उन्होंने इस पूरे प्रकरण में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है वह भी दिखाते हैं। देखिए, जहाँ तक मैं आपको जानकारी दूँ, कल संडे का दिन था जी। सारे कर्मचारी अवकाश पर थे और मैं भी थी, लोकल में ही मौजूद थी। लेकिन जब ये घटना घटी तो मुझे कहीं से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली कि ये हमारे कर्मचारी वहाँ पहुँचे हैं या जब्ती की कार्रवाई हो रही है, अवैध या वैध है। मुझे किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली। जांच में जो भी तथ्य सामने आए वह तो भविष्य के गर्त में है, किंतु इस पूरे मामले में हमने लीगल ओपिनियन भी लेना चाहा है और इस मामले में हमने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राजपूत से बात की। क्या कुछ उन्होंने हमारे माध्यम से कहना चाहा है वह भी दिखाने का प्रयास करते हैं। इस विषय में कानून ये है कि शासकीय जो वाहन है उसका निजी उपयोग के लिए आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि इसके द्वारा यदि अवैध उत्खनन यदि किया गया है तो उसमें जो है BNS की धारा जो है 303(2) और 317 BNS के तहत कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश खनिज परिवहन अधिनियम 2006 की धारा 18(2) के तहत भी कार्रवाई होना चाहिए। और माइनिंग उसमें जो है जैसा कि 360 घन मीटर उसका बनाए हैं जो उन्होंने अवैध उत्खनन किया है, माइंस को उस आधार पर जुर्माना उसमें आरोपित करना चाहिए और इसमें जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि जिसकी कस्टडी में जो वाहन था, मान लीजिए जो वाहन स्वामी है या जिसके कहने पे चलाया गया, तो क्या उनके ऊपर भी आरोप सिद्ध होते हैं? कानून तो कहता है वाहन मालिक को भी उसमें आरोपी बनाना चाहिए। हम देखते हैं जो अवैध उत्खनन रहते हैं और उस पर आरोप बनते हैं, ऐसे बहुत से मामले हुए। उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट भूमि पे यदि खुदाई की जाती है तो उसमें वाहन के रास्ता करने तक का नियम है जो कि अधिनियम में है और उसका पावर SDO फॉरेस्ट को है। अब यदि वो राजनीतिक दबाव में आते हैं तो बात अलग है, बाकी कानून तो ये कहता है कि गाड़ियां रास्ता होना चाहिए। तो आपने वरिष्ठ अधिवक्ता के वक्तव्य भी सुने। विपक्षी पार्षदों द्वारा दावा किया जा रहा है कि उक्त जमीन वन भूमि है, तो वहीं वन विभाग के आला अफसरान ने यह कहकर कि वह जमीन हमारी तो है ही नहीं, वह तो राजस्व विभाग की है, पूरा गेम ही पलट दिया है। तो वहीं कहीं न कहीं विपक्षी पार्षदों के अरमानों में पानी भी फिरता दिख रहा है। इस पूरे मामले में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी DFO महेंद्र उइके से बात की गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, हालांकि वह वक्तव्य भी हमें अब तक हजम नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की लखनादौन नगर परिषद में अब अवैध उत्खनन का विवाद गहराता जा रहा है, जहां एक और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद द्वारा मुरम का अवैध उत्खनन किया जाकर निजी उपयोग किया जा रहा है। तो वहीं वन विभाग में इस संबंध में जानकारी ली गई, जहां SDO द्वारा यह बताया गया है कि वह जमीन राजस्व की है। इस पूरे मामले में सिवनी जिले के DFO महेंद्र उइके जी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में उनका क्या रुख है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है चैनल में। आपसे जानना चाहते हैं सर कि ये कल जो ये विवाद हुआ है उसके संबंध में थोड़ा सा प्रतिक्रिया दें। हाँ, मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी। हमारे वन विद्यालय कैंपस के एरिया में जो पीछे हमारे तेंदुपत्ता गोदाम है, वहाँ कहीं खुदाई हो रही है। तो खुदाई होने के समय जो हमारे स्टाफ ने उनको रोका है और चूंकि वो राजस्व एरिया में है, इसलिए हमने वो प्रकरण जो है
राजस्व को हैंडओवर किया है। सर जैसा कि अभी हमने अपने सूत्रों से और लोक सेवा केंद्र से जो खसरा नक्शा निकलवाया, खसरा, उसमें 124/2 जो बता रहा है शासकीय वन। 124/2 मीन्स यही है जी कि वो खसरा का नंबर है, जी क्योंकि वो फॉरेस्ट यदि होता जी तो कोई रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब आरक्षित या संरक्षित वन होता। जी तो हम जो है कार्रवाई वहीं करते हैं, केवल आरक्षित या सुरक्षित वन हो तभी हम कार्रवाई कर पाते हैं। जी और जैसे अन्य डिपार्टमेंटों को राजस्व ने अपनी कई ज़मीनें दी हैं, कई उनकी ज़मीन पे राजस्व की ज़मीन पे PWD है, इरिगेशन है, सभी डिपार्टमेंट हैं। जी ऐसा ही हमारा डिपार्टमेंट भी राजस्व की ज़मीन पे ही बना हुआ है। जी चूँकि ये राजस्व की ज़मीन है इसलिए उनके नियम कानून उन्हीं के लागू होंगे। चूंकि अभी हमारे पोजीशन में जी है, पोजीशन में आपके है पोजीशन में है, जी लेकिन इसका जो स्टेटस है वो राजस्व भूमि ही है। जी। तो अभी फिलहाल में मतलब प्रकरण राजस्व विभाग को सौंप दिया गया है। हाँ, सो तो इस पूरे मामले में हम आपको बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें कि वन विभाग द्वारा जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूरा प्रकरण जो है राजस्व विभाग को सौंप दिया गया है, लेकिन यह बात कुछ हजम होने वाली नहीं हो रही है। अगर DFO साहब की बात मान भी ली जाए तो इसमें एक तर्क तो यह भी बनता है कि वन विभाग के इस सरकारी कैंपस में चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी कोई भी व्यक्ति बिना किसी परमिशन के मुरम का अवैध उत्खनन कैसे कर सकता है? क्या नगर परिषद द्वारा वन विभाग को इसकी लिखित सूचना दी गई थी? क्या वन विभाग द्वारा नगर परिषद को अवैध उत्खनन की स्वीकृति दी गई है? जो भी हो, मामला तो उलझता ही जा रहा है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? जो भी होगा वह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हमारी नज़र इस प्रकरण पर रहेगी जरूर। विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे।